अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंग्ज़ाइटी के ऊपर है। एंग्ज़ाइटी की जो टर्म है ये आपने बहुत जगह पे सुनी होगी कि जी मेरे पेपर है, मुझे एंग्ज़ाइटी हो रही है। कोई काम कर रहे हैं आप तो उसमें आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप कहते हैं मुझे एंग्ज़ाइटी हो रही है। अब एंग्ज़ाइटी जो है ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 3.6% जो लोग हैं वो एंग्ज़ाइटी से सफ़र कर रहे हैं, एंग्ज़ाइटी में से गुज़र रहे हैं, या अगर हम कहें इसको एंग्ज़ाइटी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। अब एंग्ज़ाइटी होती क्या है और ये किस तरह से हमारी रूटीन को डिस्टर्ब करती है, हमारे ऊपर इसके क्या असरात आते हैं। सबसे पहले मैं एंग्ज़ाइटी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एंग्ज़ाइटी मुस्तकबिल के बारे में मुसलसल खौफ या फ़िक्र को कहते हैं हम आम ज़ुबान के अंदर। अब एंग्ज़ाइटी की जो अलामत है इसके अंदर बेजा खौफ, चिड़चिड़ापन, बग़ैर गर्मी के पसीना आना, खौफ में मुब्तला रहना, और खौफ ख़ास तौर पे मुस्तकबिल के बारे में जो आपको फ़िक्र लाहक होती हैं उस किस्म का जो खौफ है वो एंग्ज़ाइटी में आता है। सुकून ना आना, बदतरीन हालात का खौफ रहना और चेहरे का काला पड़ना, और इसके अलावा हाथों का कांपना और बग़ैर गर्मी के पसीना आना, ये एंग्ज़ाइटी की अलामत है। अगर ये अलामत मुसलसल किसी शख्स के अंदर 6 माह तक आती रहे तो हम कहते हैं कि इस शख्स को एंग्ज़ाइटी है। लेकिन इसका फ़ैसला जौन सा है वो आपने ख़ुद नहीं करना, इसका फ़ैसला माहिर नफ्सियात ने, फ़िज़िशियन ने, न्यूरो फिज़िशियन ने करना है, या आप लोगों ने ख़ुद से इसका फ़ैसला नहीं करना। अब एंग्ज़ाइटी जो है ये हमारी जिस्म के ऊपर भी असर करती है और इससे हमारा मैदा डिस्टर्ब रहता है, बग़ैर वजह के हमें गुस्सा आता है। अब ये जो चीज़ें आती हैं एंग्ज़ाइटी की, आपने देखा होगा कि जब बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, भूख में कमी, मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, और जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं तो बच्चों की वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एंग्ज़ाइटी की अलामत ख़त्म हो जाती हैं। अब आगे इसके अगर हम तरीक़ा इलाज पे बात करें तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है एंग्ज़ाइटी को कम करने का वो है आपने पैदल चलना है। पैदल चलने से एंग्ज़ाइटी के अंदर कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि 50% तक जो है एंग्ज़ाइटी में कमी आती है। अब इसके अलावा इसमें मेडिकेशन है, और साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो वो माहिर नफ्सियात के पास आप जाते हैं तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए आपको एंग्ज़ाइटी कम करने में मदद मिलती है। अब एंग्ज़ाइटी की आपको जैसे तारुफ बताया, होता क्या है, अलामत क्या हैं, उसका तरीका इलाज क्या है। अब एंग्ज़ाइटी की कुछ टाइप्स हैं, कुछ इकसाम हैं, जैसे कि इसकी सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सोशल फ़ोबिया, स्पेसिफिक फ़ोबिया, अगोराफोबिया, और आपको सोशल एंग्ज़ाइटी होती है। ये कुछ ऐसी मशहूर टाइप्स हैं जो कि एंग्ज़ाइटी की इकसाम्स हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम पैनिक अटैक और एंग्ज़ाइटी की दूसरी इकसाम के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।